नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे आचार्य, मेरा एक प्रश्न है कि हम समूषण जीवों के बारे में पढ़ते हैं और थोड़ा सा लब्ध पर्याप्त जीवों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो जो जीव योनि द्वार में या काक में होते हैं वो समूषण होते हैं। यदि वो समूषण होते हैं तो क्या उनमें सम्यक्त प्राप्त करने की ताकत होती है या नहीं? योनि क्या बोला? जो भी समूषण या लब्ध पर्याप्त जीव इन स्थानों पर होते हैं आर्यखंड में, जो जीवों के अंडर आर्म्स में होते हैं, नीचे कांख में होते हैं, योनि में होते हैं, ये समूषण जीव होते हैं कि लब्ध पर्याप्त जीव होते हैं? और इनमें सम्यक्त प्राप्त करने की ताकत होती है या नहीं? जो संगी पंचेंद्रिय में उनकी बात कर रहे हैं। देखो, 4 इंद्रिय तक नियम से समूषण ही होते हैं और जो पंचेंद्रियों में जिसे मनुष्य बोले जाते हैं, लब्ध पर्याप्त तक कोई होते हैं, तो उनके पास सम्यक्त की योग्यता नहीं आती है। जब लब्धियां ही पूरी नहीं हुई, पर्याप्त तक नहीं हुआ, तो कैसे सम्यक्त पाएगा? पर्याप्त तक होने के बाद भी आज 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद वो भी संगी पंचेंद्री भव्य हो, तो भव्य संगी पंचेंद्री पर्याप्त तक और वह जागृत साकार उपयोग वाला होना चाहिए। ये नहीं होता, सम्यक नहीं होता। अभी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद योग्यता है। चौथे काल में जरूर पर्याप्त तक जीव जो आते थे कहीं से, तो वे सम्यक को लेके भी आते थे, लेकिन सम्यक दृष्टि कभी लब्धि पर्याप्त तक नहीं होता। छोटी आयु को नहीं पाता, पूरी आयु को पाता है, इससे लंबी आयु को पाता है, ऐसा है। और जो अब और क्या, और कोई इसमें और भी कुछ है? और क्या था तुम्हारा? महाराज जी, मेरा एक्चुअली प्रश्न यहाँ पर उठा था कि जब अब्रह्म में 9 कोटि जीवों का घात होता है, तो वो घात केवल और केवल मात्र लब्ध पर्याप्त तक का यदि होता होगा, तो जिनका जन्म होता है वो तो संगी पंचेंद्रिय होते हैं, तो वो 9 कोटि में उन जीवों को काउंट करें कि नहीं करें? प्रश्न ये था कि वो सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं या नहीं? लब्धि पर्याप्त जीवों का जन्म क्या मानना? बेटो, शरीर पर्याप्त पूरी नहीं हो तो मर जाते हैं, बिल्कुल मर जाते, उनका जन्म तो होता नहीं है, लेकिन किसी के निमित्त से उनका घात होता है। और भी जो जीव हैं वे बस अंतर मुहूर्त के बाद मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसमें क्या बाधा है? तो ऐसे जीव होते हैं और कहते हैं कि 9 लाख जीवों का घात हो जाता है। तो ये जब मालूम है कि ऐसा होता है, तो फिर लोग उससे विरक्त हो जाते हैं कि इतने जीवों का घात होता है, इसलिए। नमोस्तु।